जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले रसिया यूक्रेन का मामला चल रहा था। उसके बाद इजराइल और हमास शुरू हो गए और अब अमेरिका और यमन आपस में बहुत ही बुरी तरीके से उलझ चुके हैं। दोस्तों, ये मामला इतना बढ़ चुका है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का भी रूप ले सकता है। अभी मैं आपके साथ दो फुटेजेस साझा करने वाला हूं। पहली फुटेज में अमेरिका की जो सेना है वो अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट से यहूदियों के ठिकाने को नष्ट करने के लिए जा रही है और इसी का जवाबी कार्रवाई करते हुए यहूदियों ने भी अमेरिका की एक शिप को जो रेड सी से होकर के जा रही थी उसको टारगेट किया है और अमेरिका के इस हमले का जवाब दिया है। यानी अब ये जो हमला है ये टू वे ट्रैफिक में कन्वर्ट हो चुका है और इससे क्या हमारे देश को भी प्रभावित कर सकता है, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपको मैप के माध्यम से बताता हूं कि यह खेल चल कहां पे रहा है। रेड सी के किनारे पर एक देश है जिसका नाम यमन है। यहां पर हुती विद्रोही रहते हैं और यमन की जो राजधानी है साना, वहां पर भी इन्हीं का कब्जा है। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इन हूतियों को ईरान का भी सपोर्ट प्राप्त है और ईरान के सपोर्ट के कारण ही ये जो रेड सी से शिप्स जाती हैं, जो कार्गो शिप्स जाती हैं, उनके ऊपर ये हमला करता है। एक बेनिफिट ये है कि ये गल्फ ऑफ आदेन के जस्ट पास में है, यानी रेड सी से जो भी शिप्स निकल करके जाती हैं उनके ये बॉर्डर लाइन पे आता है। और ये हूती जो हैं अपना समर्थन हमास को देने के लिए रेड सी से जाने वाले शिप्स पर हमला कर रहे हैं ताकि यहाँ से ये जो ट्रेड है ये प्रभावित हो और लोगों का ध्यान उधर गाजा वाले युद्ध पे जाए। पूरी दुनिया का $1 ट्रिलियन का व्यापार इसी रेड सी के थ्रू होता है और यहाँ पे हूतियों के द्वारा अटैक किए जाने से जो शिप्स होती हैं उनकी जो इंश्योरेंस होती है, जब वो समुद्र में चलती हैं तो जाहिर सी बात है उनका इंश्योरेंस होता है और जो कंपनी उनकी इंश्योरेंस करती है उन्होंने अपना इंश्योरेंस का रेट कई गुना बढ़ा दिया है। अब इसके वजह से जो शिपिंग कंपनीज हैं वो इंश्योरेंस नहीं करवा पाती और विदाउट इंश्योरेंस जाने पे पूरा नुकसान हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो अटैक्स हो रहे हैं इसके कारण जो शिप्स हैं वो लंबे रूट को लेकर के आ रही हैं, दूसरे रूट से आ रही हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि उनको लंबे रूट लेने में उस शिप का ज़्यादा फ्यूल खर्च हो रहा है। साथ ही साथ उसके थ्रू जो गैस, ऑयल, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आती हैं उन सब का भी दाम बढ़ेगा। जाहिर सी बात है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के ट्रेड के ऊपर भी आने वाला है। उन हूतियों को सबक सिखाने के लिए यूएसए ने कुछ मित्र देश को साथ में लेकर के, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, नीदरलैंड, इन देशों को साथ में लेकर के हूतियों के ऊपर यमन में ही हमला बोल दिया है और लगभग 60 ठिकानों को यमन में ही टारगेट किया गया है। इस हमले के विद्रोह में यमन के लोग सड़कों पर निकल आए हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हमला छोटा हमला तो नहीं हो सकता। दो इसी बीच खबर यह निकल करके आई कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अपने ईरान के दौरे पे हैं और ईरान की राजधानी तेहरान में उनको जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रिसीव करने आते हैं। बहुत ही तगड़े तरीके से रेड कारपेट पे उनका स्वागत होता है और दोस्तों इशारों इशारों में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो कॉमर्शियल शिप्स के ऊपर रेड सी के अंदर में अटैक हो रहे हैं ये एक चिंता का विषय है और पूरी दुनिया के ट्रेड के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ये तो मालूम ही होगा कि यूएसए और ईरान के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं और इनफैक्ट यूएसए ने ये ओपनली कहा है कि इन हूतियों को हथियार और बॉम्ब्स ईरान ही मुहैया करा रहा है। तो यार, भारत इन इंटरनेशनल मैटर्स में बहुत ही समझबूझ से काम लेता है और आपने देखा है कि हमारी पिछले कुछ सालों में जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो काफी तगड़ी हुई हैं। इनफैक्ट इस बार भी ये हमला करने से पहले यूएस के जो विदेश मंत्री हैं या यूएस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत को पहले इसके बारे में बताया था, प्रायर परमिशन ली थी और उसके बाद ये अटैक हूतियों के ऊपर किया गया था। इसी बीच चाबहार पोर्ट को लेकर के भारत और ईरान के ऑफिसर्स के बीच में डिस्कशन होती है जो कि प्रोडक्टिव रही। तो यार, चाबहार पोर्ट 2016 में भारत और ईरान के बीच में डील साइन हुआ था। हालांकि बीच में हमारे और ईरान के बीच में रिश्ते थोड़े अच्छे नहीं थे जब हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे ईरान के ऊपर। भारत और ईरान के रिश्ते को और मजबूती देने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अनाउंस करा है
कि इंडियन गवर्नमेंट ने फारसी यानी पर्सियन को 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंडर में इंक्लूड किया है अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो यार आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सवाल भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भारत में 6 क्लासिकल भाषाएं थी, जिनमें तमिल 2004 में भारत का पहला क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया था। ठीक है जी। इससे पहले ओडिया को क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर में इंक्लूड किया गया था। तो ये जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल के अनुसार। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस मामले में आगे जितने भी अपडेट्स होंगे उन सब की जानकारी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे दूंगा। तो मेक श्योर कि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों आप सभी के लिए। अगर आप एक डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे एनडीए, सीडीएस, एफकैट या सीएपीएफ, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है दोस्तों। मौका ये है कि देखो अभी आपका नेक्स्ट मंथ एफकैट का एग्जाम है और एफकैट के लिए हमारी जो बैच है जिसका नाम है तेजस एफकैट 1, आप नेक्स्ट 30 डेज में इस बैच को ज्वाइन करके अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आप 230 प्लस बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो आपको इंडिया में और कहीं भी नहीं मिलने वाला दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं सीडीएस और एनडीए की, तो इसका एग्जाम 21 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। तो एनडीए के लिए अग्नि 4.0 है और सीडीएस के लिए ब्रह्मोस 3.0 है। एनडीए की बैच 18 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और सीडीएस की 25 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। साथ ही साथ अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए जाइएगा। और इसकी जो बैचेस हैं ये 11 जनवरी से लाइव हो चुकी हैं। हालांकि जो क्लासेस आपकी अभी मिस हुई हैं उन सब की आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगी। दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर में आपकी सारी बैचेस अनलॉक हो जाती हैं। जैसे मान लो आपने अगर सीडीएस के लिए कोर्स खरीदा है ना, तो सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ आप तीनों एग्जाम्स के लिए फ्री में पढ़ सकते हैं। और एक बहुत बड़ा मौका है आपके पास, क्योंकि अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे दोस्तों अभी 50% का डिस्काउंट है। यस, यू हैव हर्ड इट एब्सोल्युटली राइट, 50% का डिस्काउंट, साथ ही साथ 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी है। अगर आपको कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। छूट के लिए आपको इस रेफरल कोड का यूज़ करना है, दैट इज LAF लाइव। तो यार ये आपका तेजस क्रैश कोर्स है एफकैट के लिए, और इसमें मेरी जो क्लासेस की टाइमिंग है दैट इज 9 PM। साथ ही साथ मैं एफकैट का डेली एक फ्री मॉक टेस्ट भी ले रहा हूँ सुबह के 7 बजे। मेक श्योर कि आप उस फ्री मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ हमारी जो लाइव सेशन आती है करंट अफेयर्स की, वो शाम में 7:30 में आती है और वो बिल्कुल फ्री क्लासेस में है। अगर आपको करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए तो आप इस बारकोड को स्कैन करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि जनवरी, दिसंबर और नवंबर ये 3 महीने का अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। तो जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा में इस दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल। साथियों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया है, आपने कैटेगरी में सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ को सेलेक्ट कर लिया है। अब बारी है प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की। फटाफट से जाइए और LAF लाइव रेफरल कोड लगा दीजिए। जय हिंद।